एक तो गाड़ी वाले का फाइनेंस का लोन है, बैंक वाले इस कदर परेशान कर रहे हैं, अगर कभी तारीख के ऊपर हफ्ता नहीं भरे तो सीधा बाउंस का दंड लगा रहे हैं। रिक्शा वाले को सहूलत क्या मिली मेरे को ये बताओ साहब। 2 सीट पर धंधा करो बोल रहे, 2 सीट बटाए तो भी हमको रिक्शा चलाने के लिए डर लग रहा है। कहाँ कौन से चौक में पुलिस पकड़ता, कहाँ हमारी रिक्शा जब्त होती। रूल्स काढ़े थे 2 दिन से, रिक्शा पकड़ेगी सीधा 31 मई तक अंदर जब्त। वो मंदिरा आते क्या भी नहीं कर रहे, रिक्शा वाले के बारे में सोच रहे नहीं कुछ। सोलापूर शहरात गेल्या 1.5 महिन्यांपासून लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा 31 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवलेलं आहे आणि अशातच या लॉकडाऊनचा फटका सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांना होत आहे। शिवाय ज्यांचं हातावर पोट आहे असे बिडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, शिलाई कामगार यांच्यासोबत सोलापूर शहरातील हजारो रिक्षा चालकांचीही या ठिकाणी उपासमार होताना दिसत आहे। लॉकडाऊन असल्यामुळे लोक घराबाहेर पडायला तयार नाहीत। शिवाय जे अत्यावश्यक सेवेतील लोक आहेत यांना घेऊन जाताना सुद्धा कायद्याच्या चौकटीतच रिक्षा चालकांना नियम पाळावे लागत आहे आणि दुसरीकडे अशा अत्यावश्यक सेवेत रिक्षा घेऊन जात असताना पोलिसांकडून दंडाची वसुली सुद्धा या रिक्षा चालकांकडून होत आहे। सोलापूर शहरात हजारो असे रिक्षा चालक आहेत जे स्वतःची रिक्षा चालवतात। शिवाय असेही काही रिक्षा चालक आहेत जे कंत्राटी पद्धतीने 200 रुपये 300 रुपये भाड्याने या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने रिक्षा चालवतात। मात्र अशा रिक्षा चालकांसमोरही आपला घर, आपला कुटुंब कसा चालवायचा असा हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। कारण सध्याच्या कोविडच्या काळामध्ये रिक्षा चालकांची मोठ्या प्रमाणात अडचण होत आहे। शिवाय जे बँकवाले आहेत, फायनान्सवाले आहेत अशांकडून हे रिक्षा चालकांना मोठ्या प्रमाणात तगादा लावला जात आहे आणि या संदर्भात आम्ही रिक्षा चालकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी सोलापूर शहरातील किडवाई चौकात आलो आहोत। या ठिकाणी काही रिक्षा चालक आहेत, आम्ही त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। आपका नाम? मेरा नाम अल्लाह बख्श मर्चेंट है। रिक्शा चलाते हैं? मैं 40 साल से रिक्शा चलाता हूँ साहब। अभी लॉकडाउन में आपका घर कैसा चल रहा है, रिक्शा का कैसा चल रहा है? साहब मैं पहले तो आप लोक प्रधान न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ किडवाई चौक रिक्शा स्टाफ की तरफ से जो हमारी दखल लेकर आप यहाँ हाजिर हुए। साहब हम सब रिक्शा ड्राइवर किडवाई चौक के जो हैं सुशिक्षित बेरोजगार हैं साहब, और पिछले है ना 40 साल से रिक्शा व्यवसाय कर रहे साहब। अब ये लॉकडाउन के चलते हुए पिछले 1.5 साल से इतने परेशान हैं साहब जिसकी हद नहीं। रोज़ाना चला रहे साहब रिक्शा और घर चला रहे साहब, लेकिन आज 1.5 महीने से ऐसा हुआ साहब कि घर भी चलना मुश्किल हुआ। उसमें ईद आ रही, बच्चों के कपड़े हैं, ईद है, बच्चों के एजुकेशन का मसला है, लेकिन वो सब बातों को हम पीछे रखकर खाली रोटी के लिए चल रहे साहब रोज़ाना कि रोटी किस तरह कमाई जाए और बच्चों का पेट किस तरह भरा जाए। लेकिन ये जो ट्रैफिक साहब है पिछले 2-3 दिन से जो है ना 1 सीट को भी केस कर रहे, 2 सीट को भी केस कर रहे, जबकि सीएम ने हमको एक गाइडलाइन परमिशन दिया है, गाइडलाइन है सीएम साहब की कि 2 सीट बैठाकर चलाओ, लेकिन ये जो ट्रैफिक साहब है उनका भी रूल फॉलो नहीं कर रहे सीएम का। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करना साहब। बहुत हालत बहुत खराब, बहुत बेकार है साहब। आज गाड़ी चले तो कल घर चलता है साहब। मैं बिल्कुल ये सत्य बोल रहा हूँ आपको साहब। आज अगर हम गाड़ी चलेंगे 200-300 रुपये मिलते हैं साहब, कल हमारा घर चलता है, लेकिन आज वो भी नहीं बोले तो करना क्या साहब हम, आप बताओ। मैं हमारे सरकार से निवेदन करता हूँ और खासकर हमारे जिलाधिकारी साहब से, मैं जिलाधिकारी साहब को कल एक मैसेज भी दिया हूँ कि ट्रैफिक साहब हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, थोड़ा आप उनको बोलो। सीपी साहब को भी मैंने मैसेज किया कि साहब आप थोड़ा ट्रैफिक साहब को बोलो कि 2 सीट जो रिक्शा चल रही है, 2 सीट पड़ता नहीं साहब, फिर भी हम मजबूरन चला रहे हैं। रोज़ाना 200-300 रुपये जो भी मिलेंगे वो घर कर चलता बोलकर चला रहे साहब हम। लेकिन ये हमारे ट्रैफिक साहब जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। सिंगल सीट को भी केस कर रहे हैं और एम्प्टी गाड़ी को भी केस कर रहे हैं साहब। इधर ध्यान देना। अच्छा। तो मैं अभी जिलाधिकारी साहब से ये निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ साहब कि प्लीज़ आप वो हमारे ट्रैफिक साहब को थोड़ा प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए कि हमारे रिक्शा ड्राइवर को तरह मदद कीजिए, दूसरा कुछ नहीं। नाम बोलो। मेरा नाम आसिफ है। कितने साल से रिक्शा चलाते हैं? मैं अभी तकरीबन 7-8 साल से चलाता हूँ। हाँ, लेकिन अभी ये लॉकडाउन में जो है ना बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि धंधा तो कुछ है नहीं है और जगह जगह पे कहीं भी पुलिस अड़ाती है गाड़ी, दंड भरो बोलते हैं। कहाँ से दंड भरेंगे हम लोग, करके खाना मुश्किल हो गया है हम लोगों का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कलेक्टर साहब से कि भाई हमें जो 2 सीट का परवाना दिया है उसमें भी कुछ होता नहीं है, फिर भी कैसे वैसे चला रहे हैं, हम घर चला रहे हैं वैसे। तो वो मंगलगिरी खाने हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई रिक्शा वालों के बारे में कुछ सोचे।
प्रशासन हो, शासन हो, चाहे कोई भी हो। जिस तरह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हर जो रिक्शा चालक को 1500 रुपये दूंगा, आपको 1500 रुपये मिल गए क्या? नहीं मिले सब, नहीं मिले अभी तक 15 रुपये नहीं मिले साहब हमको। और 1500 रुपये से होगा क्या? 1500 कुछ होता नहीं है। 1500 में कितने दिन खाएगा आदमी? और 1500 ले गया तो गाड़ी हफ्ता कैसे भरेंगे हम लोग? घर में कितने जन है? हम घर में हैं छः लोग हैं सब। रिक्शा पर ही गुजरान है? रिक्शा पर गुजारा है। तो इस साल लॉकडाउन में रिक्शा वगैरह बंद था, भाड़े नहीं मिल रहे थे, तो इस जगह ईद कैसे मनाए आप घर? ये तो बहुत सादी सीधी मनाए सब हम। बहुत सादी सीधी ईद मनाई, कुछ ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, कुछ नहीं, जितना में था उतना में कर गुजारा कर दिए। हाँ। तो फिर ये जो पैसेंजर को भी जो है ना 2 जन का परमिशन दिया, मगर फिर भी पुलिस का कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि प्रशासन भी साथ दे रहा नहीं है, कोई भी साथ दे रहा नहीं है हमारे लोग। क्योंकि अब हम किसके सहारे पे जिएंगे फिर? अब ऐसा करेंगे तो फिर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस। रिजवान, कितने साल से रिक्शा चलाते हैं? मैं आज 10 साल से रिक्शा चला रहा अभी हूँ। लॉकडाउन है, कायदा भी पालना जरूरी है और अपना घर भी चलाना जरूरी है, कैसा चल रहा है? नहीं, बहुत परेशान है साहब, बहुत हद से ज़्यादा परेशान है। अब देखो 3 दिन पहले चांदरात के दिन की बात है, मेरी गाड़ी में एक पैसेंजर था और वो काने साफ करके झेर रोड में है। मेरी गाड़ी सीधा झेर रोड में लेके जाके जमा करे, 500 की पौती करो करके मेरे को बोलते हैं। मैं गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला, 500 की पौती कहाँ से फाड़ूँ तुम बताओ? एक तो गाड़ी वाले का फाइनेंस का लोन है, बैंक वाले इस कदर परेशान कर रहे हैं, अगर कभी तारीख के ऊपर हफ्ता नहीं भरे तो सीधा बाउंस का दंड लगा रहे हैं। रिक्शा वाले को सहूलत क्या मिल रही मेरे को ये बताओ साहब। हालांकि हमारे पंत प्रधान ये कहे कि हर रिक्शा वाले के अकाउंट में 1500 रुपये है, हम तो बोलते हैं कि किसी के अकाउंट में 15 रुपये भी नहीं है आज तक। तो रिक्शा वाले को सहूलत क्या मिल रही है बताओ? मेरे को झेर रोड के अंदर लेके जाके कम से कम खाने साहब जो है 2 घंटे परेशान करे कि तू पौती करे तक ऐसी कैसे क्या जाता। रोजाना 200 रुपये कमाना दूर है या 500 रुपये दंड? 500 रुपये में पौती कहाँ से फाड़ू तुम बताओ साहब? घर कैसे चल रहा है? घर में कितने लोग? बहुत परेशान है साहब। घर में कितने? 4 बच्चे हैं, बीबी और मैं, 6 लोग हैं खाने वाले। रिक्शा पर ही? रिक्शा के ऊपर ही 6 लोग खाते हैं। फिर पिछला जो लॉकडाउन से चल रहा है क्या हालत है? नहीं, बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान कर रहे हैं। ईद कैसे हुई ये साल? कुछ भी नहीं करे साहब, जो पुराना कपड़ा था वहीं पहने, जो घर में है वहीं खा के चुप बैठ गए। ईद तो कुछ भी नहीं करे ले हम। इस कदर परेशान है डिपार्टमेंट से कि एक सीट भी रहेंगी तो वो सीधा गाड़ी लेके जाके चौकी में जमा कर रहे हैं। सिर्फ अपनी डिपार्टमेंट जो है सिर्फ अपने तरफ पैसे खींचना चाह रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट साहब रिक्शा वाले की तरफ से। नाम बोलो। मोहिन चौधरी। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता। कितने साल से चलाते हैं? ये 15 साल से चलाता हूँ। खुद की है कि भाड़ी से? भाड़ी से है। तो लॉकडाउन में क्या धंधा हो रहा है क्या नहीं हो रहा? धंधा बिंदा क्या भी नहीं हो रहा है कि तकलीफ दे रही पुलिस। 200 की पोती कर, 400 की पोती कर, 1200 की पोती कर, 2 सीट बटा तो मार रहे हैं। और मिल रहे हैं? भाई पैसे दर नहीं मिल रहे, फिर भी हमारे 4 बच्चे बोल के एक दो मार रहे पेशेंट है, तो फिर भी कर को खाने नहीं दे रहे, मार रहे हमको। 2 सीट दिखेगा तो मारे पकड़ को, और वो रिक्शा पकड़ेगा तो जब तक बोल रहे हमको। मालक बोल रहा है गाड़ी बंद कर, ये पकड़ रहा है गाड़ियाँ। गाड़ी बंद करो तो घर कैसा चलेगा? फिर वो 4 बच्चे हमारे घर कैसा चलने वाला? घर भी चलने नहीं दे रहा। वो मंदिरा आते क्या भी नहीं कर रहे, रिक्शा वाले के बारे में सोच रहे नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। मोदी सरकार आई से कैसा? ये मोदी सरकार आई जब से हो रहा है ऐसा। जब से कांग्रेस थी जब अच्छी थी, जब से ये मोदी सरकार आई जब से ऐसा हो रहा है। महीना 1500 रुपये देते बोले? महीना 1500 भी नहीं, क्या भी एक टुकड़ा भी नहीं आ रहा उनका, कुछ भी नहीं आ रहा। ईद कैसा मनाई? ईद क्या जूने कपड़े पहन को भी ईद मनाए, क्या लाई नहीं क्या नहीं, क्या ये धंधा नहीं है ना। 1 सीट 2 सीट ही लेके जाना पड़ रहा, वो भी नहीं पड़ रहा। 2 सीट का परमिशन है फिर भी मार रहे, कार्रवाई कर रहे ना, सीधा 200 की पोती फाड़, 300 की पोती फाड़, ऐसा बोल रहे। खाली वो इसके भाड़े मारो बोल रहे हो ना, दवाखाने के भाड़े मारो। क्या दवाखाने के भाड़े मारो? क्या पेशेंट बाहर लाना? क्या हम कहाँ से लाने का? नहीं ला रहे। 30,000 रिक्शा है सोलापुर में, इतने परमिट दिया, बहुत परमिट दिया हमको 30,000 के इसमें रिक्शा में क्या पेशेंट रोज मिलेंगे क्या? एक भी पेशेंट नहीं मिल रहा। पुलिस प्रशासन ध्यान दे? हाँ, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही हमको पर। मैं भी 11-12 साल से रिक्शा चलाता हूँ सोलापुर में। मेरी खुद की रिक्शा है, रिक्शा का ऊपर लोन है बैंक का,
उसका बैंक का हफ्ता है 3,500 रुपये। तो अभी लॉकडाउन चालू है जब से रिक्शा का धंधा 100-150 रुपये होना मुश्किल है साहब। 2 सीट पर धंधा करो बोल रहे, 2 सीट बटाए तो भी हमको रिक्शा चलाने के लिए डर लग रहा है। कहाँ कौन से चौक में पुलिस पकड़ता, कहाँ हमारी रिक्शा जब्त होती। अभी तो नई ज़िंदगी में ऐसा रूल्स काढ़े थे 2 दिन से रिक्शा पकड़ेगी सीधा 31 मई तक अंदर जब्त जमा रिक्शा। तो फिर हम करने का क्या साहब, हमारे परिवार चलाने का कैसा हम, हमारे को बहुत परेशानी है। तो हमारे रिक्शा वालों की तरफ ये जो सीएम है, प्रधानमंत्री है, उन्होंने हमारी तरफ ध्यान देना सर। और कलेक्टर साहब भी ध्यान देना। कलेक्टर साहब भी ध्यान देना। मारतोड़ हो रही है, पौती फाड़ रहे हैं, 2 सीट के ऊपर साहब चलता नहीं, फिर भी हम चला रहे, कायदे का ये कर रहे हैं, हमें रूल्स फॉलो कर रहे हैं, फिर भी 2 सीट पर हमको पकड़ रहे। तो इसके लिए थोड़ा हमारी तरफ ध्यान देना साहब। नाम बोलो। मेरा नाम इमरान पठान है। कितने साल से रिक्शा चलाते हैं? 10 साल हो गया। क्या तो नवी जिंदगी में रिक्शा वालों को पुलिस लोग मार रहे ले, नीचे काट के मार रहे ले, थप्पड़ मार रहे ले। तो ये कलेक्टर साहब ने निवेदन दिए ला क्या मारने के लिए? तो 2 सीट को दिखे तो मार रहे, 3 सीट को दिखे तो 3 सीट तो बटा रहे भी नहीं, 2 सीट ही बटा रहे। तो 2 सीट को भी मार रहे। तो ये आप लोगों को पूछने का था कि कलेक्टर साहब ने परमिशन दिया है क्या? 2 सीट को भी पौती फाड़ रहे। 2 सीट को भी फाड़ रहे, 1 सीट को भी फाड़ रहे और गाली गलौज कर रहे। ये डिपार्टमेंट को हक दिए ला क्या कलेक्टर साहब ने? सवाल पूछो आप। वही तो पूछने का था ना। तो इसलिए हम अब वो जो हमारे अल्लाह बख्श साहब ने बोले, हम लेटर ये भेज के दिए मैसेज, तो अब वो मैसेज पढ़ेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा ना। ये गलत है, ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। अभी रिक्शा वाला कंट्राक्ट की गाड़ी चलाता, भाड़े का घर है, उसका फैमिली है, फैमिली चलाएगा क्या, घर भाड़ा भरेगा क्या, कंट्राक्ट देगा? एक तो दुकान तो ये भी है, पूरी रोजी बंद है। तो ये लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे, इसका ये अति कर रहे हैं क्या, फ़ायदा उठा रहे, ये मालूमात नहीं है हम लोग को। तो ऐसा कर रहे बोले तो इनका करने का क्या? लॉकडाउन के पहला रिक्शा चले तो कितना मिलता था और अभी कितना मिल रहा है? लॉकडाउन के पहला रिक्शा चलाते थे तो 500-600 रुपये मिलता था, अभी 200 रुपये मिलना मुश्किल हो गया। क्योंकि बोले तो इतने रिक्शा है तो सबका पेट भरना चाहिए ना। तो 200 रुपये में किधर से घर चलेगा? तो कंट्राक्ट देना क्या, घर भाड़ा भरना क्या, घर चलाना एक ही हो गया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गए लॉकडाउन से तो अभी मुश्किल होगा, थोड़ा बहुत तो चालू। ये मोदी सरकार आने से हो रहा है क्या ऐसा? हाँ, मोदी सरकार सवाल ही नहीं, पूरी पब्लिक यही बोलती है मोदी सरकार आने से हो रहा बोल के। तो अभी इसका मसला कैसा करने का, कैसा सॉल्व करने का, ये समझ में नहीं आ रहा ना हम लोग। शासन हम पर ध्यान दे, रिक्शा वाले पर पालक मंत्री ध्यान दे, गृह मंत्री ध्यान दे, सभी ध्यान दे। मतलब रिक्शा वालों को जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो कर रहे, 2 सीट पर चला रहे, मतलब हम लोग को 2 सीट पर भी मार रहे ना। एकीकडे लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती आहे आणि अशातच सर्व व्यवहार व्यवसाय बंद असताना दुसरीकडे ज्याप्रमाणे बिडी कामगार, यंत्रमाग कामगारांची उपासमार होत आहे, त्यांचे उद्योगधंदे बंद आहेत, त्याचप्रमाणे सोलापूर शहरातील हजारो रिक्षा चालकांचीही याप्रमाणे सोलापूर शहरात उपासमार होत आहे। या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने 2 प्रवाशांना घेऊन जाण्यास परवानगी दिली असतानाही अनेक वाहतूक पोलिसांकडून या रिक्षांवर बेकायदेशीररित्या दंड करण्यात येत आहे। त्यांना दमदाटी करत पावत्या फाडण्याचा उद्योग पोलिसांकडून सुरू असल्याचा आरोप काही रिक्षा चालकांनी केलेला आहे। ज्या पद्धतीनं इतर लोकांना शासनानं पॅकेज जाहीर केलेलं आहे त्या पद्धतीनं आमच्या रिक्षा चालकांकडेही शासनाने लक्ष द्यायला पाहिजे। कारण लॉकडाऊनमुळं 200-300 रुपयेसुद्धा धंदा होणं मुश्किल झालेलं आहे आणि अशातच अनेक बँकवाले, खाजगी फायनान्सवाले दारासमोर येऊन हप्ते भरा म्हणून तगादा लावत आहे। आणि दुसरीकडे या रिक्षा चालकांचा जे घरात 4-5 व्यक्ती असतात त्यांचं कुटुंब चालवणेसुद्धा या रिक्षा चालकांना अवघड झालेलं आहे। आणि अशा पद्धतीत सोलापूर शहरातील लॉकडाऊनच्या या परिस्थितीमध्ये अनेक रिक्षा चालकांची जे उपासमार होत आहे, त्यांच्यावर जो त्रास होत आहे, ती व्यथा जाणून घेण्यासाठी आम्ही लोकप्रधान न्यूज चॅनलची टीम या ठिकाणी किडवाई चौकात आलो होतो। या ठिकाणी रिक्षा चालकांनी आपल्या ज्या भावना आहेत त्या सांगितलेल्या आहेत आणि काही रिक्षा चालकांनी जिल्हा प्रशासनाला विनंतीसुद्धा केलेली आहे की ज्या पद्धतीनं चौकात या ठिकाणी रीतसर नियमानुसार 2 प्रवासी घेऊन जात असताना सुद्धा पोलिसांकडून जे बेकायदेशीर दंड होत आहे ते कुठेतरी थांबला पाहिजे, अशीही विनंती काय रिक्षा चालकांनी केलेली आहे। कॅमेरामॅन गफूर सौदागरसह अकबर बागवान, लोकप्रधान न्यूज, सोलापूर।